विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसने उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन लाए हैं? डिजिटल तकनीकों, बहुभाषी शिक्षण सामग्री और इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा को कैसे सुलभ बनाया जा रहा है? इस नीति के जरिए अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की नई पहलें शुरू की गई हैं? इस नीति को लागू करने में अब तक कितनी सफलता मिली है और इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी। सर, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों में आपके विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ खुद को कैसे जोड़ा है? हमारे विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे इसमें कदम उठाए गए हैं। और जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम है यूजी लेवल का, वो अब 4 साल का हो चुका है और 4 ईयर में इसमें एंट्री एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किया गया है। सेमेस्टर सिस्टम है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है और जो शिक्षा नीति में कई बातों का जिसमें समग्रता से बात की गई कि उसमें डोमेन नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, रिसर्च के ऊपर फोकस करना है, एबिलिटी एनहांसमेंट के ऊपर फोकस करना है, स्किल के ऊपर खोज करना है, वैल्यू एडिशन के ऊपर करना है। ये सारी बातें हमारे जो सिलेबस हैं यूजी और पीजी दोनों स्तर पर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी को लागू कर दिया। और दूसरा, इसमें जो अप्रेंटिसशिप और जो बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, इसमें इंटर्नशिप का प्रावधान है। हम बच्चों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरा, जो हमारा जो एबीसी के देश है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसकी तरफ हम जल्दी से हम शिफ्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे बच्चे करते जा रहे हैं उनका पूरा डाटा उसके ऊपर हम फीड कर रहे हैं। तो ये हुआ जिससे कि क्रेडिट ट्रांसफर करना और ये सारी बातें संभव होगी। इसी प्रकार अनेक विश्वविद्यालयों के साथ हम ये भी कर रहे हैं ताकि उनके साथ शैक्षिक और अन्य गतिविधियों की भी उसमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकें और अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ से ले सकें। ये भी हमने किया है। इसी प्रकार जो सारे कोर्सेज हैं उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश है और बच्चों को जो चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, शिक्षा नीति में शिक्षा को समग्रता से लिया है, व्यक्तित्व विकास के ऊपर बल दिया है। इन सब बातों को हम अपने विश्वविद्यालय में चरणबद्ध तरीके से हमने इनको इम्प्लीमेंट किया है और उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में थोड़ा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं जिससे कि विद्यार्थियों का समग्र विकास होता है, उनमें भागीदारी भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ बढ़ना और हम इसके लिए हमारी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनी हुई है जो समय समय पर इन चीजों का मूल्यांकन करती है। जैसे इसी वर्ष हमने कुछ डिप्लोमा कोर्सेज 25-26 कोर्सेज हमने शुरू किए हैं ताकि बच्चों को रोजगार के ज्यादा बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए उनका स्किल एनहांसमेंट हो सके। ये काम किया है जी। जिस तरह से आपने बताया कि नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, तो शिक्षा प्रणाली को लचीला और बहुविषयक बनाने के लिए क्या ये पाठ्यक्रम है? इनके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। लचीलापन तो वही है वैसे भी जो 4 साल के कोर्स में बीच छोड़ता है उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और 3 साल का कोर्स का भी प्रयोजन है। इसी तरीके से वो 5वें साल में पीजी का भी कर सकता है। तो सारे के सारे प्रावधान जिसमें जल्दी छोड़ना और एंट्री की फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन, ये सारे इसमें हमने किए हैं क्योंकि अभी ये लास्ट ईयर है जिसमें अभी बच्चे इनका फायदा पूरा लेना शुरू करेंगे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषी शिक्षा और भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देती है, आपके संस्थान ने विशेष रूप से उच्च शिक्षा में इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं? हमने जो अभी प्रयत्न किए वो मुख्य यही है कि जो सोशल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, उनमें हमने विद्यार्थियों को ये ऑप्शन दिया है कि वो इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी माध्यम अपना सकते हैं। प्रश्न पत्र, उनका मूल्यांकन और टीचर जो है हमारे वो भी ध्यान रखते हैं कि दोनों भाषाओं में ध्यान दिया जाए। इस तरीके से उनको अवसर हम ज्यादा अल्टरनेटिव प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अंग्रेजी के अतिरिक्त उसको माध्यम बना सके। इस साल से ये हमने सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज भी है क्योंकि साइंस में इनिशिएट करना थोड़ा कठिन था, तो इसको धीरे धीरे इस तरफ भी हम बढ़ेंगे। जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर्स की ट्रेनिंग पर जोर दिया
दिया गया है, ऐसे में विश्वविद्यालय की जो फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग है और ट्रेनिंग को लेकर किस तरह से कदम उठाए गए हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी मूलभूत परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाए, इनको सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। तो हमारे जो टीचर हैं उनको जैसे जैसे जहाँ पर ये ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं या मदन मोहन मालवीय मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोग्राम चुके हैं, वो हम बड़े पैमाने पर उनको वहाँ पर भेजते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं। तो बजाय इसी तरीके से हमारे छोटी छोटी विश्वविद्यालय में भी जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, वो होते रहते हैं, जिनमें टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो मेल खाते हैं, इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो हम करते रहते हैं ताकि शिक्षकों को फायदा हो सके। सर, शिक्षा नीति समानता और समावेशन पर जोर देती है। ऐसे में आपके विश्वविद्यालय ने हाशिए पर खड़े कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों की सहायता की दिशा में कैसे काम किया है? हमारा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें पहले से ही SC/ST के विद्यार्थियों के लिए 50% रिजर्व है। इसी तरीके से विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना हो, उनके साथ को उनके रेमेडियल क्लासेस की बात है, उनकी मेंटरिंग की बात है, उनको स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी वंचित पिछड़ा हुआ वर्ग का विद्यार्थी शिक्षा से बाहर ना हो और उसकी जो बैरियर है इस सारे प्रोसेस में उनको दूर किया जाए। हॉस्टल हैं, उसमें भी हमारा बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते हैं। तो हमारा पूरा जोर रहता है कि इनको सभी को शिक्षा को समावेशी बनाया जाए और बहुत ही कम लागत पर शिक्षा दी जाती है, जिससे किसी को बैरियर ना लगे। सर, विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में जेंडर रेशियो को बेहतर करने के लिए किस तरह की पहल की गई है? पहले से बहुत अच्छा है। जो हमारे PhD के विद्यार्थी हैं वो तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ओवरऑल जेंडर की बात हो या विद्यार्थियों की बात हो, ये 40-60 के करीब है और लगातार अब बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट की तरफ है इसमें। सर, यह नीति डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी एकीकरण के महत्व पर जोर देती है, तो उच्च शिक्षा में इस पर कितना काम हो रहा है? हमारे यहाँ एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो MOOCs में स्वयं के पोर्टल या कोई और इस तरीके से जो पोर्टल हैं जिसमें डिजिटल एजुकेशन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनको 40% तक के कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी बाहर के प्लेटफॉर्म से कर सकता है और उनके क्रेडिट हमारे यहाँ इंक्लूड होंगे। तो एक को हमने अपने ऑर्डिनेंस में इंक्लूड किया है कि कोई बाहर से करेगा तो उसको हम क्रेडिट देंगे प्रॉपर सिस्टम के अंतर्गत MOOCs वगैरह से। तो वो है। दूसरा, हमारे यहाँ मीडिया सेंटर भी है UGC का, वो भी लगातार MOOCs के अंतर्गत नए नए कोर्सेज को डेवलप कर रहा है ताकि हमारे भी टीचर यहाँ से MOOCs कोर्सेज में पार्टिसिपेशन उनका बढ़े। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में आप उच्च शिक्षा में इस नीति द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से देखते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत समग्रता से है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट सेंटर है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है, स्किल एनहांसमेंट की बात करती है और एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। 360 डिग्री बच्चों का, टीचर्स का इवैल्यूएशन की बात करती है, सभी स्टेक होल्डर को अपने साथ लेके चलती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बल देती है, इनोवेशन को प्रमोट करती है, लैंग्वेज को प्रमोट करती है, अपनी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ने की शुरुआत। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इसमें प्रावधान हैं जो भारत को 21वीं शताब्दी में अग्रपंथी स्थिति में खड़ा करने के लिए जो शिक्षा का रोल होना चाहिए, उससे वैसी शिक्षा देने के लिए है। बहुत सारे सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए, लगातार इसमें प्रयत्न हो रहे हैं। सर, कोई भी चीज़ बिना चैलेंज के पूरी नहीं होती, तो इस शिक्षा नीति को लागू कराने में और अभी तक में सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? चैलेंज तो सबसे बड़ा तो यही है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या ये करती है, क्या परिवर्तन करना चाहती है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बेहतर शिक्षा के समाज के साथ जुड़ना, कैसे एंटरप्रेन्योर पैदा करनी, कैसे का जो है इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और बहुत ही अच्छे ट्रेन टीचर्स और बहुत एक संस्था की जरूरत है। इसमें सरकार भी लग रही है और हम भी इसकी तरफ लगातार लगे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई हुई है, लगातार उसकी तरफ संवाद करके अपने टीचर से, विद्यार्थियों से इसको थोड़ा समझ कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर लें। तो यही सबसे बड़ा एक चैलेंज है। बाकी तो दूसरे चैलेंजेस हैं कि छोटे मोटे और भी बहुत होंगे, उनका सरकार भी निदान कर रही है और हम भी अपने तरीके से लगे हुए हैं। जी सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में हुए
हुए बदलावों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।